रमजान ऑफर के साथ लाया है जेवाइट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। बजट बाय सुपरमार्ट के इस रमजान के मौके पर बजट बाय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। अब हर साधारण आदमी भी सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक विशेष सेल में मिलेंगे शानदार डिस्काउंट्स। हर साल के हर महीने नए नए ऑफर्स। बजट बाय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाओ का ऑफर। इसके अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे 15 से 50% तक के भारी डिस्काउंट्स। अब कोई भी चाहे उसकी जेब हो छोटी या बड़ी, बजट बाय सुपरमार्ट में आसानी से खरीदारी कर सकता है। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय की है खास सेल। पता: बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलोक कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर पर बनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले, केवल बजट बाय के सुपरमार्ट पर। बुक एंड ब्रूक बॉन्ड ताज महल टी, फूड राइस टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस मालाबार पराठा 800 ग्राम, शक्कर चना दाल मसूर दाल बादाम काजू शहद, हर क्वालिटी के चावल आर्यल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट मैदा पैकेट कंपनी का गाय का घी, अंबारी चाट मसाला सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कस्तूरी मेथी, हर कंपनी की चाय पत्तियां, हेलमेंस रियल मोइनोस 800 ग्राम, फूड राइट वेंचुअल चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो जार, लायन कीमिया डेट्स 500 ग्राम, लायन केनो डेट्स 500 ग्राम, रियो प्रीमियम डेट्स 500 ग्राम, खारिज लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मनुका 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइनिस 250 ग्राम, कद्दू खीर, बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीश 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 मिलीलीटर, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 लीटर, मेप्रो प्रोडक्ट्स मेकन प्रोडक्ट्स, मामाअर्थ ऑल पॉल ब्रांड्स फेक एक्स बेला वीटा रिया ऑल परफ्यूम्स, पैराशूट हेयर ऑयल कोकोनट 500 ग्राम, मैसलिन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइज 400 मिलीलीटर, क्लोजल टूथपेस्ट एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम, और भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे शानदार ऑफर्स। अब हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बजट बाय सुपरमार्ट में आराम से खरीदारी कर सकता है। देर किस बात की, चलिए आकर बजट बॉय सुपरमार्ट पर शॉपिंग का मजा ले। पता फिर से एक बार: बजट बाय सुपरमार्ट, बेलौर कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, 1 नंबर पुलिस चौकी के सामने, परभनी। परभनी में जैन क्रिकेट एकेडमी टर्फ की भव्य उद्घाटन। परभनी महाराष्ट्र। परभनी शहर के माधव नगरी गंगाखेड़ रोड पर जैन क्रिकेट एकेडमी के नए टर्फ का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ। साथ ही रोजा इफ्तारी के साथ मगरिब की नमाज अदा की गई। इस उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय खेल प्रेमियों, कोच और प्रमुख अतिथियों ने शिरकत की। इस नई सुविधा के साथ क्रिकेट खिलाड़ियों को अब विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिल जाएगा, जिससे उनका खेल और बेहतर होगा। जैन क्रिकेट एकेडमी के संस्थापक मोहम्मद गौस जैन ने इस अवसर पर कहा, हमारे उद्देश्य न केवल खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना है, बल्कि उन्हें एक ऐसी सुविधा देना है जहां वे अपने क्रिकेट कौशल्य को पूरी तरह से निखार सके। नवीनतम तकनीकी और उच्च मानक की सुविधाओं से सुसज्जित इस टर्फ का निर्माण खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। ये एकेडमी भविष्य में परभनी और आसपास के क्षेत्रों में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कई टूर्नामेंट्स और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगी। स्थानीय युवाओं ने इस नई सुविधाओं का स्वागत करते हुए इसे क्रिकेट के प्रति उनके जुनून को और बढ़ावा देने वाला कदम बताया। आने वाले समय में ये स्थल खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श केंद्र बनेगा और परभनी क्रिकेट को एक नई दिशा देगा। मोहम्मद गौस जैन को गुलदस्ते देकर मुबारकबाद दी गई। लोग आए और गले लगाकर मुबारकबाद दी। साथ ही इस टर्फ का आनंद भी मोहम्मद गौस जैन ने बैटिंग करके लिया। इस समय शहर के तकरीबन सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने मुबारकबाद दी, जिनमें शेख वसीम भाई, अनीस खान और मौलानाओं की टीम भी शामिल थी। जैन क्रिकेट एकेडमी की ओर से जैन स्पोर्ट्स रिसोर्ट एंड टर्फ फन फुट फिटनेस का उद्घाटन 23 मार्च 2025 शनिवार को गंगाखेड़ रोड स्थित माधव नगरी में आयोजक उद्योजक मोहम्मद गौस जैन के वारिद अलहाज शेख अमीर के हाथों किया गया। जैन स्पोर्ट्स रिसोर्ट एंड टर्फ ग्राउंड पर रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मगरिब की नमाज अदा करने के बाद हाफिज सुफियान ने दुआ की। इस दौरान अलहाज शेख अमीर साहब के मुबारक हाथों से उद्घाटन हुआ।
इस समय उद्योजक शेख जैद अब्दुल रहीम उद्घाटन के समय उपस्थित थे। जैन फाउंडेशन के पूर्व सर्वा मोहम्मद गौस जैन साहब, इमरान जैन और कोच नेशनल खिलाड़ी जयदीप भराडे जेडी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बड़े पैमाने पर शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, खेल प्रेमी, युवक और नौजवान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मी जयदीप भराडे परभणी जिल्ह्याचाच आहे. मी झालं 14 वर्ष झालं महाराष्ट्राकडनं खेळतो. महाराष्ट्राकडनं खेळत असताना मी खूप जागेवरती म्हणजे की जसं की अंडर-19 असेल, अंडर-23 असेल, 25 असेल हे खेळत आहे आणि मी रणजी ट्रॉफीच्या प्रोग्राम्समध्ये राहिलेलो सुद्धा आहे. तर त्याच माध्यमातून माझा एक्सपिरियन्स किंवा माझं जे काय अनुभव आहे त्या अनुभवानुसार मी इथे आहे ना टर्फ क्रिकेट बनवलेलं आहे, इंटरनॅशनल पिच बनवलेलं आहे, ॲस्फॉल्ट टर्फ बनवलेले आहेत. कारण की येणाऱ्या नवीन पिढीसाठी, येणाऱ्या नवीन प्लेयर्स लोकांसाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे. कारण की आत्ता तुम्ही पाहता की क्रिकेट हे खूप मोठं क्षेत्र झालेलं आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला खूप मोठे इक्विपमेंट्स लागतात, ॲक्टिव्हिटी लागतात आणि असलेले तुम्हाला की जे फॅसिलिटीज लागतात त्या सर्व प्रकारच्या फॅसिलिटीज आपण अवेलेबल केलेल्या आहेत. फॅसिलिटीज अशा म्हणता येतील की तुम्ही जे पुणे मुंबईला जाता इथले मुलं, परभणी जिल्ह्यातले गावातले मुलं जे इथले मूळ निवासी आहेत ते इथं न खेळता ते पुण्याला मुंबईला जाऊन प्रॅक्टिस करतात. तर त्यांना आता जायची गरज नाही आहे तिथे, कारण की आपण त्यापेक्षाही लेवलला चांगल्या लेवलचा आपण ग्राउंड बनवलेला आहे. कारण की जे की असेल की इंडोर ग्राउंड टर्फ क्रिकेट आहे, जसं की इंटरनॅशनल पिच टर्फ ती पण आहे, ॲस्ट्रो टर्फ आहे आणि मॅटिंग क्रिकेट पण केलेले आहे. पण असं नाही की ते दिवसात प्रॅक्टिस करता येईल, आपण डे नाईटची सुद्धा सोय केलेली आहे की डे नाईटला पण प्रॅक्टिस करू शकता तुम्ही. आणि तुम्ही या माध्यमातून असं इथं प्रॅक्टिस कराल तर फ्युचरमध्ये असं आहे की तुम्ही जे रिप्रेझेंट करतो जिल्ह्याला, आपण जिल्ह्याकडनं खेळताना स्टेटला करतो, स्टेट नंतर मग आपण महाराष्ट्राला केल्यानंतर IPL खेळतो आणि इंडिया लेवलला जातो. त्याच प्रकारचे प्रोसेस माझ्याकडे आहे. कारण की मी झालं आता मला 14 वर्ष मी महाराष्ट्राला रिप्रेझेंट करतोय. तर त्याचा एक्सपिरियन्स मी तुम्हाला पुरेपूर देईल. आम्ही आणि तुम्ही इथे या, ही माझी अपेक्षा आहे. येणाऱ्या पिढीला मी असं आवाहन करेल की तुम्ही इथं आहे ना असं बाहेर फिरण्यापेक्षा किंवा इकडं तिकडं टाईम वेस्ट करण्यापेक्षा आणि व्यसन करण्यापेक्षा किंवा अदर गोष्टी असतात तुम्ही की खेळापासून दूर जातात, तर ते न करता इथं तेच माध्यम आहे की तुम्ही इथे येऊन खेळावं आणि तुमचं फ्युचर किंवा तुमचं सेहत, तुमचं शरीर सुदृढ राहील या दृष्टिकोनात आम्ही अकॅडमीचं ओपन केलेलं आहे. अलग अलग सेक्शंस है. जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये टर्फ ग्राउंड है, ये फीफा अप्रूव्ड ग्रास, आर्टिफिशियल ग्रास का ग्राउंड है जो आज नौजवानों को पसंद आ रहा है. नौजवानों को यहाँ पर खेलने में थोड़ा अच्छा लगता है. तो ट्रेंड के साथ हमको जाना चाहिए स्पोर्ट्स में, तभी जाके हम नौजवान बच्चों से जुड़ पाएंगे और उनको स्पोर्ट्स के करीब लेकर आएंगे. वही एक कोशिश है कि ये टर्फ ग्राउंड जो एक 8,000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड है, परभनी का सबसे बड़ा ग्राउंड है. ये मराठवाड़ा का ही बोल रहे हैं, मगर परभनी में तो 100% ये सबसे बड़ा ग्राउंड है. यहाँ पर खेलने से बच्चे एक तो तंदुरुस्त रहेंगे और आज का जो ट्रेंड चल रहा है स्पोर्ट्स का उसके करीब रहेंगे, और इसके साथ साथ नशे से दूर रहेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे. आज नशे में सबसे बड़ा नशा मोबाइल का भी है. तो जब बच्चा ग्राउंड में आता है तो यहाँ पर 4-5 घंटे वो मोबाइल को सबको भूल जाता है और खेलना शुरू करता है, क्योंकि हमारे एकेडमी का ये रूल है कि मोबाइल हम अलाउ नहीं करते हैं, यहाँ पर ग्राउंड के बाहर रखना पड़ता है. अब इसका जो मेन पार्ट है हमारा क्रिकेट एकेडमी है. पूरे परभनी में प्रोफेशनल क्रिकेट एकेडमी नहीं थी लेदर बॉल की. यहाँ पर अगर आपका बच्चा 10 साल का है, 11 साल का है, अगर उसको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए यहाँ पर कोई साधन नहीं था. तो हमने जैन क्रिकेट एकेडमी के ज़रिए हमने ऐसा एक कोशिश की है कि यहाँ पर एक ऐसा साधन बने कि 10 या 11 साल का बच्चा अगर हमारे क्रिकेट एकेडमी में खेलने के लिए आए और उसको हमने अगर टाइम के चलते हुए अच्छी कोचिंग दी, उसको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाया, तो वो 15-16 साल की उम्र में वो स्टेट लेवल के मैचेस खेल पाए कम से कम. इस हिसाब की हमारी कोशिश है और आगे रणजी ट्रॉफ़ी वगैरह में भी जाए और परभनी का नाम रोशन करें. और इन सब चीज़ों के साथ साथ हमने यहाँ पर एक स्पोर्ट्स रिजॉर्ट का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है. मुझे लगता है कि ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि भाई आप आओ यहाँ पर दिन भर खेलो और आपको यहाँ पर फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्दी जूस दिए जाएंगे आपको. एक यहाँ पर आपको अगर आपको यहाँ पर लेट नाइट अगर स्टे करना है तो आपको यहाँ पर खाना भी दिया जाएगा. आपको पता हो कि मेरी 8 अप्रैल को तंदूरी वाला के नाम पे मेरे होटल का इनाग्रेशन हो रहा है. वो भी मैसूर बेस्ड हमने एक मल्टीनेशनल फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं परभनी में. वो भी पहली बार हुआ है परभनी में. और वो फ्रेंचाइजी तकरीबन इंडिया में 114 जगह पर है उनके ब्रांचेस, और देश के बाहर भी तकरीबन 12 देशों में है उनके
यूके, यूएसए, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश, दुबई, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ में है उनकी। एक प्रोफेशनल कुक है जो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी का आपको टेस्ट देंगे यहाँ पर परभनी में। और हमारे उस होटल की ख़ास बात ये है कि वहाँ पर हमने टेरेस डेवलप किया है, लाइव बारबेक्यू, तो आपके सामने बनेगा लाइव बारबेक्यू। और फैमिलीज़ के लिए बहुत स्पेसियस जगह रखी है हमने, तकरीबन दोनों फ्लोर मिला के 12,000 स्क्वायर फीट की जगह है, जो परभनी में सबसे बड़ी एक होटल रहेगी ये, नॉन वेज और वेज दोनों में मिलाकर। और हर सैटरडे और संडे को हम वहाँ पर लाइव इवेंट भी रखने का हमारा प्लान है, सिंगिंग प्रोग्राम्स है। और फिर वहाँ पर कुछ हमने ऐसे बंकेट हॉल टेरेस पे में हमने डेवलप किया है जहाँ पर हम फंक्शंस भी ले सकते हैं, छोटे छोटे 200 लोग 300 लोग के फंक्शंस भी वहाँ पर हो जाएंगे। तो वापस हम अगर यहाँ ग्राउंड की एक्टिविटी पर आते हैं तो यहाँ पर हमारा ये प्लान है कि यहाँ पर अलग अलग किस्म के 4 से 5 एकेडमी खोले जाएँ, जिसमें ये एक पहले टप्पा हमने क्रिकेट का शुरू किया है सक्सेसफुली। इसके बाद हम फुटबॉल का करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एक म्यूज़िक एकेडमी का भी हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर जो बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उनको हम पर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देके उनको आर्टिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अब मेरी आप लोगों से ये मुद्दबाना अपील है कि अपने बच्चों को महल्ले में या स्पोर्ट्स से दूर मत रखिए, या महल्ले में क्रिकेट या फुटबॉल खेलने के बजाय अगर आप आपके बच्चों को प्रोफेशनल अगर स्पोर्ट्स में डालेंगे तो वो बच्चे का न सिर्फ स्पोर्ट्स सुधरेगा बल्कि उसका एक जहन भी अच्छा बनेगा और उसके अंदर डिसिप्लिन आएगा, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म आएगा और ओवरऑल ये एक्टिविटीज़ उसके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसके काम में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।